सभी की शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। आपके सामने दो सेंटेंस कहे जाएंगे और दोनों सेंटेंस को गौर से सुनना, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा वीतराग भगवान के द्वारा दिया गया सुख का पासवर्ड है। ठीक है। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 कहता है टेम्पररी से जो सुख मिलेगा वो टेम्पररी होगा। टेम्पररी से जो सुख मिलेगा वो टेम्पररी होगा। और दूसरा सेंटेंस परमानेंट से जो सुख मिलेगा वो परमानेंट होगा। टेम्पररी से जो सुख मिलेगा वो टेम्पररी होगा, परमानेंट से जो सुख मिलेगा वो परमानेंट होगा। इसी में से सुख का पासवर्ड निकलने वाला है, क्योंकि सुख का पासवर्ड सबको चाहिए, है ना। सुख का पासवर्ड सबको चाहिए। सुबह से उठ कर के नॉन स्टॉप जितनी एक्टिविटी आप करते हो, जितने थॉट्स आपके अंदर आते हैं, जितनी शब्दावली आप बोलते हो, सबके पीछे यदि देखा जाए तो आपका आशय जो है, आपका इंटेंशन जो है, आपकी तीव्रता जो है वो किसको पाने की है? सुख पाने की। उपवास करो तो सुख पाने के लिए, और पालना करो तो भी किसके लिए? सुख पाने के लिए। पर्यटन करने जाओ, कहीं यात्रा पे दूर निकल गए, पर्यटन करने जाओ तो भी सुख पाने के लिए, और पर्यटन से घर लौट के आना हो तो इसके लिए, वो भी सुख पाने के लिए। यानी सारे यत्न हम जो करते हैं वो सुख पाने के लिए हैं। इसलिए इस इक्वेशन को, इस कंक्लूडेड इक्वेशन को हमें समझना है। टेम्पररी से जो मिलेगा वो टेम्पररी होगा। आप समझ गए होंगे टेम्पररी से क्या चीज़ है ये? टेम्पररी से जो कुछ मिला है, जो संयोग आपको मिले हैं, किसके उदय से मिले हैं? पुण्य के उदय से। पुण्य के उदय से आपको धन का संयोग मिला, शरीर का संयोग मिला, साथियों का संयोग मिला, परिवार का संयोग मिला, मित्रों का संयोग मिला, नाम अच्छा मिला। यानी सारा संयोग आपको जो कुछ मिला है वो किसके उदय का फल है? पुण्य का। यानी पुण्य के उदय से जो आपको मिलता है, जो संयोग मिलते हैं वो टेम्पररी सुख देते हैं। टेम्पररी से जो मिलेगा वो टेम्पररी सुख देगा। तो टेम्पररी कौन है? कर्म का उदय। कर्म का उदय टेम्पररी है। इसलिए कभी मत सोचना कि मेरे कर्म जो हैं वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं तो हमेशा कर्मों से बंधा हुआ हूँ, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि भले ही वो अनादि काल से हैं, लेकिन अनंत काल तक रहेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो टेम्पररी से जो मिलेगा, पुण्य के उदय से जो कुछ मिलेगा वो सब कैसा है? वो टेम्पररी होगा। और उसके आगे का तो आप समझ ही गए होंगे। परमानेंट से जो मिलेगा वो कैसा होगा? परमानेंट कौन है? संयोग परमानेंट नहीं है। संयोग की अवधि लंबी हो सकती है। संयोग जो है दीर्घ काल तक आपके संयोग आपके साथ रहते हैं तो भ्रांति हो सकती है, लेकिन हमारे संयोग जो हैं वो परमानेंट नहीं है। संयोग कभी भी परमानेंट नहीं होते। संयोग का मतलब है आना, और संयोग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? वियोग। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। जहाँ किसी चीज़ की प्राप्ति हुई है वहीं पर क्या होने वाला है? एक चीज़ से हम क्या होने वाले हैं? एक दिन इससे हम अलग होने वाले हैं। यानी जहाँ जहाँ संयोग है वहाँ वहाँ वियोग है। जहाँ जहाँ स्वभाव है वहाँ वहाँ स्थिरता है। वहाँ वहाँ स्थिरता है, वहाँ अखंडता है, वहाँ अभेदता है। और इसी बात को हमने अपने अंदर एकदम से अच्छे से सेट कर लेना है कि परमानेंट से जो मिलेगा, आत्मा से जो मिलेगा वो कैसा होगा? वो परमानेंट होगा। क्योंकि आत्मा कौन सा तत्व है? परमानेंट तत्व है।
त्रिकाल है। त्रिकाल यानी तीनों काल में है, पास्ट में था, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में रहेगा। तीनों काल में जो एक जैसा टिककर रहता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे परमानेंट। परमानेंट से जो मिलेगा, आत्मा में सुख है, आत्मा से सुख है। और वो सुख किसके लिए है? आत्मा का सुख किसके लिए है? आत्मा के लिए है। मेरा सुख मुझ में ही है, मेरा सुख मेरे लिए ही है। कितना फर्क है इसमें। मेरा सुख दूसरों के लिए नहीं है, क्योंकि दूसरे के पास भी क्या है? अनंत सुख। दूसरे के पास क्या है? उसका अपना सुख है। दूसरे को सुख देने की बात जो आती है, ये काली बातें हैं। दूसरों को कोई बात का सुख हम दे नहीं सकते, क्योंकि अनंत सुख उसके पास भी है, अनंत सुख मेरे पास भी है। एक बार एक नगर के अंदर एक विचित्र घटना घटी। सुनने वाली बात है और आगे जाके समझने वाली बात है। सुनने वाली ये बात है कि नगर के अंदर सुबह सुबह अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, एक विचित्र घटना घटी। और घटना ये थी, एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के स्वर ऐसे थे कि आज जो है रात को 12 बजे, आज रात को 12 बजे नगर के बाहर जाकर के यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के तमाम दुख, अपने जीवन के सारे दुख जो हैं उसका एक पोटली बना करके कहाँ छोड़ के आनी है पोटली को? नगर के बाहर। नगर के बाहर छोड़ करके अपने दुखों की पोटली आ जानी है। और उस नगर के बाहर एक कल्प वृक्ष ऐसा थोड़े समय के लिए आया हुआ है कि जब वापस लौटोगे तो जो जो सुख आप कल्पना में लाते हो कि ऐसा मेरे पास हो, ऐसा मेरे साथ हो, ये सब आप क्या कर सकते हो? कल्पना कर करके उसको क्या करोगे? लेके घर आओगे। ऐसी घोषणा हुई, ऐसी घोषणा हुई है। और लोगों को विश्वास आता है ऐसी घोषणा पे? अफवाहें लगती है, झूठी लगती है, लेकिन कहते हैं और बारंबार बारंबार इस आकाश ध्वनि से बारंबार सुनने से लोगों को क्या हो गया? यकीन हो गया, लोगों को विश्वास हो गया कुछ तो बात है। क्योंकि कौन बोल रहा है उसका पता नहीं, कहाँ से आवाज़ आ रही है उसका भी बोध नहीं है, पर बात ये हो रही है। बारंबार बारंबार घोषणा होने से लोगों को लगा कुछ हो कि ना हो, क्या प्रॉब्लम है? रात को 12 बजे जाना है कहाँ? नगर के बाहर। दुख का पोटला लेके जाना है और सुख की पोटली लेकर के आना है। लोगों को यही तो चाहिए, इतना ही तो चाहिए था। और लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। अटेम्प्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबने पूरा दिन जो लगा लिया, मेरे सो कॉल्ड जितने दुख हैं उन सारे दुखों का पोटला इकट्ठा किया। रात को 12 बजे सारे नगरवासी बाहर निकल चुके हैं। नगर के बाहर जाकर के उन पोटलियों को छोड़ के आए हुए हैं। और बदले में जैसा जैसा सुख वे अपने लिए चाहते थे वैसा वैसा क्या करके ले आए? सारा कुछ सोच के ले आए। और करिश्मा ये हुआ कि सबके घर बदल गए। सबने जैसा जैसा अपने लिए मांगा था, सोचा था, आकार दिया था, कल्पना की थी, सबकी कल्पनाएं साकार हो गई। और एक रात के अंदर पूरा नगर बदल जाए तो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, कितनी खुशी की बात है। सबको बड़ी खुशी हुई, लेकिन 2 दिन तक वो खुशी टिकी रही। उसके बाद क्या हुआ? तीसरे दिन टेम्पररी से जो मिलेगा वो टेम्पररी होगा। अब क्या हुआ? तीसरे दिन लोगों को अब फुर्सत मिली एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे को देखने की फुर्सत मिली। इसके पास ऐसा है, इसने ऐसा भी मांग लिया, इसने ऐसा भी मांग लिया। अब सबका स्टैंडर्ड क्या हो गया? समान हो गया। कोई ऊंच नीच ज़्यादा रही नहीं। अब लोगों के अंदर रिएक्शन पैदा हो गए कि क्या हो गया, क्योंकि कंपैरिजन करना एक मानव मन की आदत है। उस कंपैरिजन के अंदर ये नजर आया कि अरे सब इक्वल है। फिर तो इतनी बड़ी बात लग गई कि ये क्या हो गया? सबके मुख
म्लान हो गए, सबकी कहते चेहरे पे उदासी आ गई, हंसी खुशी गायब हो गई। कहने का अभिप्राय जो टेम्पररी सुख मिलता है वो टेम्पररी ही रहता है। इसीलिए उन चक्रवर्तियों को ये बात का बोध हो गया। कितने चक्रवर्तियों को? इस अवसर पिणी काल के 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती को ये बात का बोध हो गया, उन्हें भान हो गया, उन्हें होश आ गई, उन्हें बात समझ में आ गई कि जो मुझे पुण्य के उदय से ये टेम्पररी सुख मिले हुए हैं वो सब कैसे हैं? टेम्पररी है, वो अनित्य है। आप देखिए उनकी सोच के साथ अपनी सोच को जरा सा कंपेयर करके देखो। हमारा जो टेम्पररी सो कॉल्ड सुख है वो भी लंबा चलने वाला नहीं होता। वो भी सो कॉल्ड जितने भी हमारे सुख हैं उसमें हमने अनित्य माना नहीं। उसे किसकी संज्ञा दी है? किसकी संज्ञा दी है? गाड़ी ली है तो चलेगी, घर लिया है तो चलेगा लंबा। यानी आप देखिए उनके पास उनका पुण्योदय ऐसा था, उत्तम से उत्तम संयोग उनको मिले हुए थे, लेकिन उन सारे उत्तम संयोगों को उन्होंने अनित्य का लेबल दे दिया। और हमें छोटे मोटे संयोग मिले हुए हैं, उन संयोगों को भी हम कौन सा लेबल देते हैं? कौन सा लेबल देते हैं? नित्य का लेबल देते, टिकने वाले हैं, ये हमेशा पकड़ के रहने वाले हैं, इसको पकड़ के रखो, इसको जकड़ के रखो, ये मेरे पास ही रहे। यानी ऐसा प्रयास करने का औचित्य क्या है? इसीलिए उन 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती की मूढ़ता अपनी समझ आ गई। मूढ़ता यानी अज्ञानता, अबोधता, अजागरूकता अपनी समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं। जो टिकते रहने वाला नहीं है, जो अनित्य है, उसको नित्य में बना सकता नहीं हूँ। तो जो नित्य है उसकी तरफ क्या करूँ मैं? उसमें रुचि लूँ, उसको अपना मानो, उस नित्य की तरफ मेरा ध्यान होना चाहिए। यानी उन्होंने समझ लिया, उन्होंने कंपैरिजन कर लिया टेम्पररी सुख के साथ परमानेंट सुख का कंपैरिजन किया। जो टेम्पररी मिला हुआ है वो किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। जो सुख होता है वो त्रैकालिक होता है, समान रूप से सबको मिलता है, इसलिए उसकी स्केल बता दी। यदि सुख किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सुख नहीं है। वो सुख जो है जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम क्या है? दुख है। इसीलिए उन 10 चक्रवर्ती ने सबसे पहला पॉइंट फाइंड आउट किया कि टेम्पररी जितने सुख हैं, नंबर 1 उन्होंने उसका फ्लॉस बताया, चेंजेबल है। क्या है? चेंजेबल है। और चेंज किसको किस में होता है? चेंज किस में हो रहा है? बाहर में हो रहा है। बाहर से मिलने वाले जितने सुख हैं वो सुख जो है वो किस में बदल रहे हैं? दुख में। और बाहर से मिलने वाले जितने दुख हैं वो किस में बदल रहे हैं? सुख में। यानी सुख का परिवर्तन दुख में होता है, दुख का परिवर्तन सुख में होता है। और ये कौन सा सुख दुख की बात हो रही है? कौन से सुख दुख की बात है? संयोग। संयोग से जो मिला है, कर्म के उदय से जो मिला है, उसको हम क्या मान रहे हैं? उसको हम सुख दुख का लेबल मान रहे हैं। लेकिन बताया गया है दोनों जो हैं कहते हैं एक ही है, दोनों अलग अलग दिखते हैं। जैसे मान लो एक जंजीर है, जंजीर पानी के अंदर है, और जंजीर का एक छोर जो है किसी ने एक अलग जगह से उठाया, और जंजीर का दूसरा छोर जो है वो किसी ने अलग जगह से उठाया। दिखने में क्या दिख रहे हैं? दिखने में दोनों क्या दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं। जंजीर के 2 छोर
जो पानी में जंजीर है और जंजीर के दोनों छोर जो हैं, एक दिख रहा है एक कोने पे, दूसरा दिख रहा है दूसरे कोने पे, और नाम मिल गया, एक का नाम सुख है, एक का नाम दुख है, लेकिन अंदर से दोनों क्या है? अंदर से क्या है? एक ही है। अंदर से जंजीर एक ही है, ऊपर से दोनों क्या दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं। तो याद रखिए, एक का दूसरे में रूपांतरण तभी संभव है जब दोनों का स्वरूप समान हो। जब दोनों का स्वरूप समान हो तभी एक का दूसरे में क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे भाप जो है वो पानी बन जाती है, और पानी जो है वो क्या बन जाती है? भाप बन जाती है। बर्फ़ जो है वो पानी बन जाता है, और पानी जो है वो फिर से जम करके क्या हो जाता है? बर्फ़ बन जाता है। दोनों क्या है? अंदर से स्वरूप समान है, अंदर से उनकी प्रॉपर्टी समान है, अंदर से उनका स्वभाव एक समान है। बाहर में दोनों के अलग अलग रूप होते हैं, दोनों की अलग अलग अवस्था है, चाहे पानी के रूप में हो, भाप के रूप में हो, बर्फ़ के रूप में हो। पानी की अवस्था क्या है? अलग अलग है। पानी की सिर्फ अवस्था अलग है, लेकिन सत्ता रूप पानी क्या है? मौजूद है। ऐसे ही सुख और दुख जो हमें नज़र आते हैं वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, क्योंकि दोनों किसके अधीन है? किसके अधीन है? इसीलिए कहा जितने टेम्पररी सुख हैं वो डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट है यानी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? यानी जो जो हमें प्राप्त है उसकी ड्यूरेशन पक्की है, ड्यूरेशन बेस्ड है, ड्यूरेशन बेस्ड होने से मिले हैं। यानी जो कुछ हमें मिला है वो ड्यूरेशन बेस्ड है, क्योंकि पीछे कर्म का चक्र चल रहा है, इसलिए उसे डिपेंडेंट कह दिया। साथ ही उसे बता दिया ये सुख ऐसे हैं जो इम्प्योर है। इम्प्योर किसको कहते हैं? प्योर नहीं हो, क्योंकि जो सब्सटेंस प्योर ना हो, आत्मा एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, और उस शुद्ध तत्व में जो सुख नाम का गुण रहा हुआ है वो भी क्या है? परम शुद्ध है। इसलिए कहा परमानेंट से जो सुख मिलेगा वो परमानेंट होगा, वो प्योर होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, वो परमानेंसी लिए हुए होगा, वो नॉन चेंजेबल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इसलिए कोई चेंज नहीं होता। आपको होमवर्क के लिए 3 शब्द दिए जाते हैं। नंबर 1, अब स्केल है, स्केल से आपको नापना है परमानेंट सुख को और टेम्पररी सुख को, नाप के लाना ताकि आपको रिजल्ट पता लगेगा। नंबर 1 एवरीवन, नंबर 2 का शब्द है एवरीवेयर, नंबर 3 एवरी टाइम। अब आपको रिलेट करना है एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम। अब इसमें टेम्पररी सुख और परमानेंट सुख को रिलेट करके लाओगे कि कैसे टेम्पररी सुख जो है वो हमारे साथ, हम कहते मेरा सुख है, लेकिन आपको खुद ही पता है एवरी टाइम है, एवरीवेयर है। अब इसको थोड़ा सा आपने तराश के लाना, क्यों? इसलिए होमवर्क दिया जाता है ताकि आपको 24 घंटे का टाइम मिले इन 3 शब्दों के ऊपर आप फोकस करना। ये फोकस करने के लिए है थोड़ी चिंतन करने की हमें आदत बने। हम सुनते हैं लेकिन चिंतन नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते तो सुना हुआ हम भूल जाते हैं, सुना हुआ भूल जाते हैं तो सुना हुआ कुछ भी हमारे अंदर संस्करण नहीं लाता, कोई एडिटिंग नहीं करवाता, कोई रिवीजन नहीं होने से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। और ट्रांसफॉर्मेशन लानी हो तो रिवीजन करने की आदत डालनी होगी। और रिवीजन करने के लिए बिंदु है, आज का बिंदु है कि इन 3 बात पे सोच के लाना कि टेम्पररी सुख एवरीवन को मिलता है, एवरीवेयर मिलता है, एवरी टाइम मिलता है।
परमानेंट सुख है, एवरीवन को मिलता है, एवरीवेयर होता है और एवरी टाइम होता है। अब इसी से हमारे भेद करना आ जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि कैसे चक्रवर्ती को राजमहल के अंदर, शीश महल के अंदर केवल ज्ञान तक भी हो सकता है। कैसे हुआ होगा? कैसे हुआ होगा? टेम्पररी के साथ जीते हुए, टेम्पररी को छोड़ा नहीं था, टेम्पररी को नहीं छोड़ते हुए भी, टेम्पररी के बीच में रहते हुए भी परमानेंट को कैसे साधा होगा, परमानेंट के साथ कैसा एटीट्यूड रखा होगा, उस परमानेंट को कैसे उन्होंने बिलीफ सिस्टम के अंदर अपनी करेक्शन करी होगी कि जो टेम्पररी है वो मेरा नहीं है, जो परमानेंट है वो मेरा है। ऐसी अंदर में धारणा, ऐसा अंदर का संस्कार, ऐसे अंदर में चिंतन चले तो निश्चित ही हमारा भी एक दिन कल्याण होगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। आज का सामूहिक तप है आंतरिक तप।